कैसे? बोले हमने एक मकान बनाया। मकान क्या? ये शरीर, ये हृदय, ये मन। हृदय भुवन प्रभु तोरा। ये भवन किसका है? ठाकुर जी का घर है। लेकिन हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। बनाया था ये मकान की हृदय में ठाकुर जी को विराजेंगे। यहाँ आके कौन रहने लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने दुर्गुण हैं सब आकर के हृदय में बैठ गए। और ऐसे ही नहीं, पूरी दबंगाई से बैठे, हम नहीं जाएंगे। क्रोध, गुस्सा कह रहा ऐसे कैसे चला जाऊं? अब क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता है। कोई बड़ा पहुंचा हुआ आदमी इस हृदय में आए जिसके डर के मारे ये भागे। कोई ऐसा बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति आए जिससे ये डरे। तो कौन आएगा इस हृदय में? कहा इस हृदय में भगवान के आने से पहले भक्ति देवी को बुलाओ। जैसे एसपी के आने से पहले ऑफिसर आए ना, उसी को देख के वो भाग गए, वैसे ही भगवान के आने से पहले जब भक्ति देवी इस हृदय में आएंगी तो ये सारे दुर्गुण अपने आप दुम दबा करके भागेंगे, अपने आप भागेंगे। जाने से नहीं जाते, भगाने से नहीं भगते। जब देखेंगे ना, अरे इतना बड़ा आदमी आ रहा है, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा के भागता है कि यहाँ से निकल लो भैया। तो भक्ति देवी को देखते ही ये सारे अवगुण हृदय से भागने की चेष्टा करते। पर भक्ति को हृदय में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हृदय स्वच्छ होगा। नहीं तो भैया इस संसार में दुर्गुणों से पार पाना आसान काम नहीं। ऐसा कोई है यहाँ जिसमें गुस्सा नहीं हो? बोलिए ना, बताइए। इंक्लूडिंग व्यास जी। अपने आप हमको कई बार इंटरव्यू में लोग पूछते हैं गुस्सा आता है? मैंने कहा क्यों? हम कोई देवता प्रकट हुए? अब देवी नाम लगाने से कोई देवी थोड़ी बन जाता है। वो तो एक पदवी है, एक पदवी भी नहीं है, एक उच्चारण है। बोले कोई पुरुष होता है तो उसको 1008 महाराज बोल देते, अब स्त्री हो तो क्या बोलते? तो हमारे यहाँ गांव में बच्चियां भी होती तो उसको देवी बोल देते, बोल फलानी देवी, गुलाबो देवी। तो अब वो देवी एक सहज में नाम हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कोई देवी देवता का रूप हो गए। संसार में दुर्गुण किसके भीतर नहीं है? सबके भीतर दुर्गुण होते हैं भैया। पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो दुर्गुणों को, अच्छा दो बात है, या तो आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दो, वो जब चाहे बटन दबाए और तुमसे कहे गुस्सा करो तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। एक आदमी ऑफिस जा रहा है, पूरे रास्ता गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला सुबह सुबह, तो देर हो गई थोड़ा जाने में, ऑफिस टाइम में लेट पहुंचा तो वहीं सामने एकदम आंख निकाला हुआ बॉस खड़ा था। बॉस बोला इतनी लेट आया, खूब सुनाया उसको। अब वहाँ तो सुन लिया क्योंकि बॉस है, कुछ बोल नहीं सकता। बॉस का गुस्सा पूरे दिन दिमाग में घूमता रहा। अब शाम को घर आया, अब वो बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? बोलिए ना। अनुभवी लोग हैं सब लोग, गृहस्थी वाले हैं। बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? जैसे ही श्रीमती दरवाजा पे खड़ी होंगी, दरवाजा खोल के कि प्राणनाथ आ रहे हैं, तो जैसे ही प्राणनाथ आएंगे वो दरवाजा खोलेगी, बड़े प्रेम से सोफे पे विराजमान होंगे और फिर वो पूछेगी कि आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, जूस लेंगे, क्या लेंगे आप, क्या पिएंगे आप? बोले कुछ नहीं, तेरा खून पीऊंगा। अब वो बेचारी तो कुछ नहीं करी, पर वो जो दिन भर का गुस्सा वहाँ मालिक का, बॉस का घुसा हुआ, तो कहाँ उतरेगा? तो धर्म पत्नी पर उतार दिया। अब पत्नी बेचारी अब क्या करे? वो सोचे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसमें भी गुस्सा आ गया कि हम तो कुछ किए नहीं, बिना बातें हम पे ये तो चढ़ बैठे। अब पत्नी अपना गुस्सा कहाँ उतारेगी? मैया इतनी भोली भाली मत बनो। सही बता दो। चिंटू आएगा बगा बगा, मम्मी। सो मम्मी एक झापड़ मारेगी खींच के। अब चिंटू की पूरी दिमाग की नसें घूम जाती है कि अभी 2 मिनट तो पहले कह रही थी तू मेरा रसगुल्ला है,
तू मेरा चांद का टुकड़ा है, ये इतनी जल्दी क्या भूत चढ़ गया इनमें। और उन्होंने अपना गुस्सा बालक पे उतार दिया। बच्चा अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा, वो जाके लेके अपनी कार उठाएगा, फेंक के मारेगा दीवार में। ऐसे करते कर इसको कहते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। एक व्यक्ति अपना क्रोध दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा। और एक बात और है, अपने से ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता, जब भी आता अपने से जो कमजोर होता गुस्सा हमेशा उसी पे आता। अपने ताकतवर पे गुस्सा करके देखो, 2 मिनट में गुस्सा उतार देंगे। पर अपने से जो छोटा होगा, अपने से जो कमजोर होगा, जो तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, उस पे गुस्सा उतारेंगे। तो भैया दुर्गुण कैसे भागेंगे? एकदम जड़ से खत्म नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो पाए, लेकिन भक्ति देवी के आते ये दुर्गुण डरने लग जाते हैं।